अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने सोचा कि एक टॉपिक पर बात कर लें। तो ये टॉपिक है भाई कि ना ये जो बिजनेस वर्सेस जॉब, मैं इसको नाम देता हूँ क्योंकि इसमें ना काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, अभी बिजनेस वर्सेस जॉब में देखें, सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप ये देख लें कि ना, पहले सबसे पहले बता दूँ भाई मैं कि ना, आप ये देख लें कि आपका बिजनेस माइंड है या जॉब माइंड सेट है, ये कैसे पता चलेगा। आपको काम करने की ना, कोई भी काम, टेढ़ा काम उठा दें कोई जो सीधा ना हो, या कोई ऐसा काम पकड़ लें जिसमें आपको लगता हो कि हाँ यार ये मेरा बिजनेस बन सकता है, मतलब ना कि मैं बिजनेस करूँ। और वो ये देखें आप कि ना, महीना डेढ़ महीना चला के कि आप उसमें मेहनत कर पा रहे हैं या नहीं। कि आप सुबह उठ रहे हैं और आप जो है वो उसके ऊपर बाहर जा रहे हैं और काम हो रहा है या नहीं हो रहा। काम फंस गया तो भी आपने उस दिन की, मतलब दिन में आपने लगा लिया कि भाई मैंने 4 घंटे देने बिजनेस को, या 8 घंटे देने हैं, या 12 घंटे देने हैं, या कुछ लोग 18-18 घंटे भी काम कर रहे होते हैं, जो माइंड सेट वाले होते हैं। तो तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं काम कर पा रहा हूँ और मैं जो है बगैर उसके मेरे काम हो रहा है और उससे ना मुझे 4 पैसे बन भी रहे हैं, तो आप बिज़नेस में जाएं। लेकिन अगर आप सुबह उठ रहे हैं, आपने बिज़नेस शुरू किया, सुबह में आप उठ रहे हैं, दिमाग पे आपके बोझ है, काम करने का आपका दिल ही नहीं चाह रहा, और जो है ना कोई टेंशन लगी हुई है कि यार अभी मुझे बाहर जाना होगा, काम हो नहीं रहा, फंस गया है काम, और जो है मैं तो बेच भी नहीं पा रहा हूँ, या मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, जो भी आपके मसले हैं वो आप देखें, और आप फिर ना ये सोच के आप ना छोड़ देते हैं कि भाई आप बाहर जाते ही नहीं, कि जो आपने टाइम दिया बनाया हुआ है ना कि भाई मैंने इतना टाइम देना है, वो आप दे ही नहीं पा रहे। बजाय इसके आप मोबाइल में लग गए, आपने टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया। एक आधे दिन तो समझ में आता छुट्टी करने की, अगर डेली आपका दिमाग पे हावी हो रहा है और बोझ हो रहा है, और एट द एंड आपने जो है उसको छोड़ दिया, और फ्रस्ट्रेशन में ही जो है ना वो काम, जो सामान आप लाए थे बेचने के लिए, वो कहीं पड़ा 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 सड़ रहा है कि हाँ यार बेचूंगा बेचूंगा बेचूंगा, तो मे बी आप बिजनेस माइंडसेट वाले आदमी नहीं है, या आप गलत बिजनेस में चले गए। तो हाँ, तो भाई एक आधा बिजनेस और शुरू करके देख, जो आपको लगता है कि यार ये मेरे इंटरेस्ट है और मैं उसमें टाइम दे सकता हूँ। आपको मतलब ना 2-3 ट्राई करें और ज़्यादा टाइम ना लगाएं, ये ना 2-3 महीने में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका दिमाग भारी हो रहा है, बोझ महसूस हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, काम करते हुए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना, तो मसला नहीं है कि आपने कहा भाई मैं क्या फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, और लेकिन मैं दिन का जो मैंने टाइम डेडिकेट किया हुआ था ना, मैं देकर आ रहा हूँ डेली, और थक कर आ रहा हूँ, या थक के नहीं भी आ रहा अगर बैठने का काम है, तो जो है ना वो डेडिकेटेड टाइम में दे रहा हूँ, तो यू आर वेरी गुड, आप कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है 10 साल में हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 5 साल में हो सकता है 1 साल में हो जाए, हो सकता है 3 महीने में ही हो जाए। तो ना ये क्या कहते हैं, ये सिंपल सा पैरामीटर है। फिर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बाद में देते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई कितना मुनाफा आ रहा है कितना नहीं आ रहा। बस आप ये देख लें कि भाई आप 4-5 घंटे, या जो भी आपने दिन का टाइम दिया हुआ है ना कि भाई 8 घंटे या 16 घंटे, वो आप डेली दे पा रहे हैं रेगुलरली या नहीं। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं ना, ये डिफरेंट 2-3 चीज़ें ट्राई कर लें तो आप समझ लें भाई कि ना, बिजनेस वाले आदमी नहीं है, आप हैं जॉब वाले आदमी। ये आपके पास अभी ना रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है। तो इसका भाई दूसरा फिर ना, आप बेहतर है कि आप जॉब कर लें। ये आपके साल बचा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, मैंने बहुत साल कमाए इसमें ना, तो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ना आपको ये आपके बहुत सारे साल बता रहा हूँ। तो आप भाई जॉब पकड़ लें। अच्छा, जॉब का एक है ना, या तो मैं नहीं कह रहा कि छोटी मोटी जॉब पकड़ें, किसी इंस्टीट्यूट चले जाएँ, कोर्सेज जो होते हैं ना ऑनलाइन कोर्सेज की जगह पे आप किसी इंस्टीट्यूट चले जाएँ, और उस इंस्टीट्यूट में जाकर आप जो है वो क्या कहते हैं, कोई स्किल एक्वायर कर लें, जो मतलब थोड़ी सी आप वर्किंग करें। वर्किंग से अच्छा मेरा मुराद हमेशा ही होती है कि ना, ऑनलाइन नहीं होती। ये आप थोड़े से ना फ़ोन घुमाएं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, कज़नों को जो ऊपर पहले उस फील्ड में है, तो ना ये आपका नेटवर्क बनाना ज़रूरी है भाई, सीधी बात है। अगर आप शर्मीले हैं तो आपको मजबूरन अपनी शर्म वरम किसी तरह प्रैक्टिस करके ख़त्म करनी होगी, या कोई ऐसा कोर्स पकड़ लें जिसमें शर्म ख़त्म करा दें। क्योंकि ना आपको नेटवर्क आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैंने ओवर द टाइम रियलाइज़ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा ये होता है कि मुझे अगर कोई काम होता है तो पहले मैं ऑनलाइन जाके, या मैं जॉब अप्लाई करना है, बिज़नेस शुरू करने की कोशिश नहीं करता, मैं पहले फ़ोन घुमाना शुरू करता हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझे ना गाइड करें इसके ऊपर। तो फिर आप ना, मतलब ये थोड़े से ना फ़ोन वोन घुमाएं, कुछ एक आधा आपको मेंटोर मिलेगा, मतलब 3-4 मेंटोर आप ढूंढ लें, उसमें से देखें आपके दिमाग का कौन है, उसको पकड़ के आप ना जो है क्या कहते हैं, ये फ़ोन आप स्किल देखेंगे क्या लेनी है, और फिर वो स्किल आप पकड़ लें। इंस्टीट्यूट में पैसे दे के सीख लें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप बिज़नेस में फेल हो गए ना,
तो पॉसिबिलिटी है कि आप यूट्यूब से भी जो देख कर या ऑनलाइन देख कर भी ना, जब तक आपका पैसा नहीं लगा होगा ना, आप चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे। तो मेरा मशवरा ये होता है भाई कि ना अपना पैसा लगाएं और फिर शॉर्ट कोर्सेज करें। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ना अगर भाई पैसा नहीं लगा होगा, दिमाग नहीं चलेगा, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, अगले हफ्ते बैठूँगा। अभी यार दोस्त के साथ चला गया, अभी घर की झाड़ू लगानी पड़ गई, अभी सौदा लाना पड़ गया, तो सही है 15 मिनट के लिए सौदा लेने गए थे, पूरे दिन कोर्स नहीं किया। पैसे दिए हुए होंगे ना तो आपको पता होगा भाई जिम्मेदारी है, जाना है, पैसा लगा हुआ, तो आप जाएँ कोर्स कर लें। और उस कोर्स की बेस पे जब कोर्स हो जाए ना, जब कोर्स ख़त्म होने वाला हो, फिर फ़ोन घुमाने शुरू करें। या तो वहीं पर ही और लिंक्स बना लें जहाँ आप कोर्स कर रहे हैं, वहीं के सीनियर्स को ढूंढें और ना उनसे दोस्ती यारी बढ़ाएं अपनी। जो भी आपका तरीका है दोस्ती यारी बढ़ाने का, कोई एक तरीका नहीं होता, 50 तरीके होते हैं। जो भी आपका तरीका है ना दोस्त बनाने का, आप उसके थ्रू दोस्ती यारी बढ़ाएं। और फिर दोस्ती यारी बढ़ा के मतलब ना कि आप अपना एक नेटवर्क बना लें, दोस्ती यारी ना भी बढ़ाएं तो भी, कि फिर आप कांटेक्ट करें लोगों को, वो आपको आपके बिहाफ पे ना आपकी हेल्प कर रहे हो। तो हाँ, फिर उसके थ्रू अपना इंटर्नशिप जॉब जो भी आपका बनता है वो आप कर लें। और फिर वहाँ से जो आप पैसा कमाएंगे ना भाई, उससे आप जो है वो फिर अगर आप फिर भी आपके दिमाग में नहीं यार मुझे तो बिजनेस ही करना है, तो अभी जब आप जॉब कर लेंगे ना भाई, आपकी एक लगी बंदी जॉब होगी। जॉब में आप नहीं मना मतलब अपनी सॉरी आप अपनी खच्चर खुआरी ना करें, बस आप ये देख लें भाई कि ना मैं हलाल कर लें अपनी रोज़ी। और बस जो है कि कहते हैं जितनी आपकी रोज़ी हलाल हो रही है उतना टाइम आप दे लें। मैं नहीं कह रहा कि डेडिकेशन या बहुत ज़्यादा काम करें। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप जॉब में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप दिन रात कमाएं जॉब में, आपकी मर्ज़ी। और फिर वहाँ से जो आप अर्निंग करते हैं ना, उससे देखें अगर आपके पास कुछ पैसा बच रहा है तो जो है तो आप उससे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। जो भी आपको लगता है यार मैं जो भी आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, पैसा जलाएं उसमें कुछ टाइम, आपको समझ आ जाएगा कि बिज़नेस करना कैसे। और बिज़नेस के लिए भी नेटवर्क बनाएं, क्योंकि अब जब मैंने तरीका बताया उससे आपको नेटवर्क बनाना तो आ ही गया होगा, ये अपने आप में एक स्किल है। तो ऐसे लोग ढूंढें जो आपके बिज़नेस में हेल्प करें या उस बिज़नेस में पहले से हो जिसमें आप हैं, तो आपको अच्छा गाइडलाइन मिल जाएगी। उनके साथ बैठ के आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बिज़नेस हो कैसे है। तो और अगर आप पैसा इतना नहीं कमा रहे कि भाई आप इतना पैसा कमा रहे सिर्फ के ना हैंड टू माउथ चलते हैं, तो आप उसके लिए करें भाई कि ना फिर आप हैंड टू माउथ का ना आप ये करें कि ना पहले आप फिर टाइम लगाएं कि भाई मैंने स्किल लिया और ना मैं अब इतना कमा रहा हूँ कि ना मेरे घर के खर्चे चल जाते हैं और थोड़ा इतना बच जाता है जिससे मेरी मेडिकल या एक्स्ट्रा जो भी हॉबीज़ हैं, जो भी आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो आपके जो है वो निकल रहे हैं। मतलब ना कि आपके पास सेविंग्स कोई नहीं है, तो फिर आप टारगेट करेंगे भाई मैंने कुछ टाइम जॉब में देना है और उसमें ना कुछ और स्किल्स एक्वायर करके इस लेवल पे पहुंचना है कि मैं थोड़े पैसे बना सकूं, जिससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच भी सके। कि भाई अगर मैं अगर आपके पास अगर आपका एक्सपेंस 60% है ना, 40% या 30% आपके पास बच रहे हैं, तो इट इज़ मोर देन इनफ कि भाई आप अपने जो है ना वो शौक भी पूरे कर सकें और आप अपने बिजनेस में भी लगा सकें। तो ना मतलब अच्छा फिर ये होता है भाई कि ना इसको ना कोई ये ना करें कि यार मुझे ना 6 महीने में ही सब कुछ मैं 6 महीने में ही कोई बहुत बड़ा तोप बन जाना है या अमीर आदमी बन जाना है। टाइम को एक्सटेंड कर लें थोड़ा सा कि भाई जो जो काम आप 6 महीने में करने की सोच रहे हो ना, उसको आप 5 साल ले जाए। अगर 6 महीने में हो जाए बहुत अच्छी बात है, साल में हो जाए बहुत अच्छी बात है। इससे होगा कि आपके दिमाग पे हावी नहीं होगा, आप छोड़ेंगे नहीं कि यार 6 महीने में नहीं हुआ चल भाई अब मैं छोड़ के कुछ और ट्राई करूँ। ये नहीं होगा, कंसिस्टेंसी आपके अंदर आ जाएगी, एक ना डिसिप्लिन आ जाएगा। तो ना इसलिए आप इसको इस तरीके से देखें कि भाई मैंने जो है वो क्या कहते हैं 5 साल इस काम में देने। अब 5 साल बाद भी अगर वो नहीं हो रहा, यह है कि एग्जिट स्ट्रेटजी आपके पास हो गया भाई, ये कुछ आप पैरामीटर रख लें। खैर ये इसके ऊपर कभी आप दूसरे उसमें बात करेंगे कि एग्जिट स्ट्रेटजी किस तरह बनानी होती है। फिलहाल ये देख लें, मैं 5 साल का मतलब ये नहीं कि 5 साल ही आप काम करें, मतलब आपको ना एक पैसे आपके पास आ रहे हो भाई, आप कमा रहे हो और आपके पास कुछ बच भी रहे हो, और उससे फिर आप ना दूसरे कामों में अपने शौक में या बिजनेस में जिसमें भी लगाना चाह रहे हैं उसमें आप वो पैसा लगा भी रहे हो। तो अगर इस तरह का मामला आप कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो जाएगी, क्योंकि इससे फिर आप ना फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आपके दिमाग में बोझ नहीं होगा। तो इसलिए भाई अब मैं ये करता हूँ कि ना मैं ये नहीं करता कि यार रातों रात किसी तरह ना अमीर हो जाऊँ या रातों रात मेरे जो है वो अपना जो भी मेरा शौक़ है, जैसे मेरा शौक़ फार्मिंग वार्मिंग का, तो रातों रात में उससे करोड़पति बन जाऊँ। तो जो है ना वो
ये नहीं होता इस तरह ना, किसी एक का छक्का लग जाता है जो फिर यूट्यूब पे आके आपको कहानियाँ सुना रहा होता है। तो आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा तो रात अमीर नहीं हो रहा हूँ। तो बेहतर ये है कि आप अपनी कहानी देखें कि आपने अपनी लाइफ किस तरीके से क्राफ्ट करनी है। तो इसका तरीका यही है भाई कि ना आप थोड़ा सा ना लंबा स्ट्रेच कर लें कि हाँ यार मैंने सब्र से काम करना है और थोड़ा सा लंबे टाइम करना है। तो उससे आपको फ़ायदा ही हो जाएगा कि ना भाई जब आप क्या आपके पास ना टाइम बाउंड्री नहीं होगी तो आप ना थोड़ा सुकून से काम कर सकते हैं। आपको निटी ग्रिटीज पता चल जाएंगी काम की कि भाई इसमें चुटपुट चीज़ें क्या क्या होती है, ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने आ जाएंगी। तो आपके लिए ना फिर काम करना आसान हो जाएगा। तो आप जॉब करें, उससे जो अर्निंग आ रही हो उसको आप अपने कारोबार में लगाएं। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। वरना फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे भाई, और होते ना फ्रस्ट्रेट। यू नेवर नो, कोई आपको मंजन आकर दे देगा कि भाई रातों रात करोड़पति हो जाए। जॉब वाले तो गुलाम होते हैं, जॉब वाले तो यूँ होते हैं 2 घंटे से ज़्यादा काम तो छोटी सोच वाले करते हैं, और जॉब भी छोटी सोच वाले करते हैं। ये सारी कहानियाँ आपको हर कोई दे रहा होगा, आप लेते रहें कहानियाँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तरीके से काम करना चाह रहे हैं भाई डिसिप्लिन में रहते हुए, तो जो मैंने तरीके बताए उससे काम करें। कि पहले आप, मैं समराइज़ कर देता हूँ कि ना पहले आप बिज़नेस करने की ट्राई करें, 4 पैसे डालें बिज़नेस में। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये नहीं चल रहा, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपसे काम हो ही नहीं रहा, तो आप छोड़ दें और फिर आप ऐसी स्किल पकड़ें जिससे आपको जॉब मिल जाए पैसे देके। फिर जॉब करें, और जॉब करके फिर आप उस पैसे से आप फिर बिज़नेस में ट्राई करें।